हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जो देश का सबसे बड़ा गद्दार था। क्या आप लोग जानते हो देश का सबसे बड़ा गद्दार कौन था? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज भी सोने की चिड़िया होता भारत, अगर अंग्रेजों की मदद न करता ये शख्स। जाने कौन था देश का सबसे बड़ा गद्दार। भारत को इतिहास में सोने की चिड़िया कहा जाता है क्योंकि भारत एक ऐसा समृद्ध और विकसित देश था जिसे समय समय पर कई आक्रांताओं ने लूटा और अपनी झोली भरकर हमारे देश को खोखला कर दिया। अंग्रेजों ने भी भारत की संपत्ति और सोने चांदी के आभूषण समेत कई कीमती चीज़ें लूटी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर अंग्रेज भारत को ना लूटते तो आज भी हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता। देश का सबसे बड़ा गद्दार। अंग्रेजों की गुलामी ने भारत की चमक छीन ली, लेकिन इस गुलामी की नींव में एक शख्स का विश्वासघात शामिल था जिसे इतिहास में देश का सबसे बड़ा गद्दार माना जाता है। मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था, जिस पर नवाब को पूरा भरोसा था, लेकिन उसने अपने स्वार्थ के लिए सिराजुद्दौला को धोखा दिया और अंग्रेजों का साथ दिया। इस विश्वासघात ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। गद्दारी का पहला कदम 1757 में हुआ। प्यासी का युद्ध भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला की सेना को कमजोर किया। इस युद्ध में उसकी गद्दारी के कारण अंग्रेजों को आसान जीत मिली। मीर जाफर ने अंग्रेजों से गुप्त सौदा किया, जिसके तहत उसे बंगाल का नवाब बनाने का वादा किया गया। अपने लालच के लिए उसने अपने ही नवाब और देश को बेच दिया। इस सौदे ने अंग्रेजों को भारत में मजबूत आधार दिया। मुर्शिदाबाद में मीर जाफर के महल के खंडर को नमक हराम की ड्योढ़ी कहा जाता है। यह खंडर आज भी उसकी गद्दारी की गवाही देता है। यह जगह इतिहास में उसके विश्वासघात की कहानी को जीवित रखती है। मीर जाफर की गद्दारी के कारण नवाब सिराजुद्दौला को प्यासी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। युद्ध हारने के बाद सिराजुद्दौला को बंदी बनाया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। यह हार बंगाल में अंग्रेजी शासन की शुरुआत थी। प्यासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन वह अंग्रेजों की कठपुतली मात्र था। उसका शासन पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था। इसने भारत में ब्रिटिश शक्ति को और मजबूत किया। मीर जाफर की गद्दारी ने न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत में अंग्रेजों के पैर जमाने में मदद की। प्यासी की जीत के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा कर लिया। उनकी यह जीत भारत की गुलामी का पहला कदम था। मीर जाफर का नाम आज भी भारत में विश्वासघात का पर्याय है। इतिहास की किताबों में उसे देश का सबसे बड़ा गद्दार कहा जाता है। उसकी गद्दारी की कहानी हर भारतीय को यह सिखाती है कि स्वार्थ देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।